नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है नगर निगम चुनाव। आप कहेंगे चुनाव एक चरण तो हो गया, अब दूसरा है 11 को। जी हाँ, 11 को होना है। लेकिन जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने 28 सभाएं की हैं पहले चरण के ही चुनाव से पहले, और अभी करेंगे। मतलब एक सीएम नगर निगम के चुनाव में इस तरह प्रचार करे, सभाएं करे, ऐसा कभी हुआ नहीं था। वही कुछ अजीब सा लग रहा है कि क्या सभाएं करके ही वोट मिल जाना है, कि जो लोकल कैंडिडेट है उससे भी आदमी देखता है, या सीएम ही अब चुनाव प्रचार करेगा। अब सीएम को यही काम रह गया है कि नगर निगम के सभासद का प्रचार करे। इस पे क्या सोचती है जनता, इस पे बात करेंगे। ये बताइए, सीएम सभाएं किया, 28 सभाएं हो गई, अभी और करेंगे, सेकंड चरण होगा। क्या सोचते हैं आप, क्या ये अब ये सीएम साहब को शोभा नहीं देता है कि नगर निगम चुनाव में भी मतलब प्रचार करें। उनके अन्य कैंडिडेट हैं जो भी उनको करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और भी उनको ये शोभा नहीं देता है। इसका मतलब यही है कि मतलब और वही क्या कहा जाए कि भाई हमारे कैंडिडेट मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें खुद उतरना पड़ रहा है मैदान में। हाँ, ये बात है। हाँ जी, तो मतलब कहीं ना कहीं हल्कापन लगता है ये। नहीं, वो तो हल्कापन है ही। बताइए, उतना बड़ा गणप के सीएम और छोटे उस चुनाव में आकर के आप सभाएं करें, शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता। हाँ, मंच पे सभासदों को बुला करके अपने कैंडिडेट को बुलाना, हाँ, शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता। छोटा चुनाव में शोभा देता ही नहीं, पहली बात है जी। इसके बदले ये होना चाहिए कि लोगों को, जनता को ये सोचना चाहिए कि कौन उनका कैंडिडेट है, और इस स्तर पे प्रचार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को खुद करना चाहिए प्रचार, ना कि सीएम साहब खुद जा कर के प्रचार करें। ये शोभा नहीं देता है जी। ये आम जनता है, इनका कहना है कि शोभा नहीं देता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे? 28 रैलियां, 28 सभाएं, सीएम साहब सभासदी के चुनाव में, क्या बोलेंगे? देखिए, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब ये आए थे योगी जी, आपको शुरुआत की बात बताएं, तो मैंने भी बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जब आने के बाद इन्होंने जैसे बोला कि हमारी सड़कें एकदम सुधर जाएंगी, बहुत ज़मीनी स्तर पे काम होगा। आप ज़्यादा दूर नहीं, आप किसी भी रोड पे चले जाइए, चाहे आप हजरतगंज से भी हम लोग आए, इधर लालबाग में इधर नाला खुला हुआ है, जो दूसरी शर्मा की दुकान है, पूरा खुला पड़ा है। तो गाड़ी पार करने से लेकर के गाड़ी चलाने तक की जगह नहीं है। हर तरफ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आने वाले चुनाव में कहीं हमें हार का सामना ना करना पड़े। तो ज़मीनी स्तर पे जो उन्होंने वादे करे थे, कहीं से पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे इनके बड़े वादे हों, चाहे वो छोटे वादे हों। तो कहीं नाले खुले पड़े हैं, कहीं आदमी गिरा जा रहा है, आए दिन खबरें आती हैं। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से एहसास है, एक डर है, जिस कारण ये इतनी सभाएं कर रहे हैं। वरना इनको इतनी सभा की ज़रूरत नहीं है। एक सीएम व्यक्ति अगर इतनी सभा कर रहा है तो फिर छोटे लोग की क्या बात होगी। दूसरा, और भी बहुत सारे मुद्दे, तो खैर सभासद की बात थी। रोज़गार देने में भी ये विफल रहे हैं। गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम होता है, फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें 1000 से कम का फॉर्म नहीं होता है। आप मल्टीप्लाई करिए, वो एग्ज़ाम होता ही नहीं है कंडक्ट, और होता है तो कोर्ट में चला जाता है। उसके पैसे कहाँ जाते हैं? अगर कोई सवाल पूछता है उस पर, तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको कहा जाता है ये हमारा एंटी है व्यक्ति, उसको जेल में डाल दिया जाता है, देशद्रोही हो जाता है। तो सवाल पूछना पाप है इस गवर्नमेंट में, नंबर 1। नंबर 2, आप उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो हमारा कुछ भी अधिकार अब रह नहीं गया यहाँ पर भारतीय नागरिक। अगर ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे तो एक मुद्दा बहुत अच्छा है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। यहाँ बहुत बढ़िया सवाल हो जाता है। ये 28 रिकॉर्ड बन गया इनकी सभाओं का। सीएम होके आप सभासदी के चुनाव में आप सभाएं कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? कोई गलत है, ये सब गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी हमने ज़िंदगी में देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा हमने। अब ये देखने को मिल रहा है, तो ये 16% गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 100% गलत। 100%। 16 आना गलत है। 16 आना 100% पूरा गलत है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कभी ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ। तभी तो कर रहे, रिकॉर्ड बना है उनका, पूरा रिकॉर्ड बना लिया एकदम, ठोका भी करके। गली गली दौड़ रहे हैं, गली गली भाग रहे हैं, तो ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। कुछ हल्कापन है, बहुत ही हल्कापन, छोटा मोटा नहीं ना, एक बहुत हल्कापन, एक बहुत हल्कापन। उनका कहना है हल्कापन। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या लगता है? इससे लगता है क्या है, ये नगर निगम का हिसाब किताब है। कौन आता है कौन जाता है, ये तो भगवान के ऊपर के हाथ के बाद है ना। मगर जो
बड़े जो हैं, ये बताइए क्या जो जनता होती है वो इनका चेहरा देख के वोट कर देगी कि अपने नहीं, प्रत्याशी कोई सवाल ही नहीं। नो नो नो, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, वो अपने प्रत्याशी को देखें, हाँ, अपने वो मोहल्ले वाले को देखेंगे, मोहल्ले वाले को देखना है कौन सा काम कैसा कर रहा है, कौन सा काम कैसा नहीं कर रहा है। नाला है वहाँ पे गंदगी है, उसको साफ करना है। उस नाले पे खुदान है तो उसको हमको बराबर करना है कि जो बच्चे हमारे खेलते कूदते हैं कहीं नाले पाले में न गिर जाए। वो ज़्यादा जरूरी हाँ, है, वो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो सीएम साहब को सोचना चाहिए कि प्रत्याशी हाँ, ढंग का रखें, है ना? वो और मतलब प्रचार न करें इस तरह। प्रचार नहीं करना चाहिए उनको। वो कहना है कि 16 आना गलत है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक और हैं, निष्पक्ष बात मैं कर रहा हूँ, जो आदमी जो बोलता है आपको सुनाता हूँ मैं। ये जो रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, 28 सभाएं की हैं सीएम साहब ने नगर निगम चुनाव में, सभासदों को बुलाया, मंच पे बैठाया, उनके बारे में बातें, तो क्या ये क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये सब ऐसा है, ये अपनी राजनीति ऐसी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ मेरा ही जलवा हो, किसी का भी ना हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे किसी भी चीज़ का चुनाव हो। ये चाहते हैं कि हम ही जीतें और कोई पार्टी को जीतना नहीं। क्या इस तरह सभाएं करने से आदमी क्या वोट देगा? ये सीधी सी है कि ये यहाँ का आज हिंदू मुस्लिम हिसाब किताब करके अपने को यही कहते हैं कि मैं यहाँ का हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, तो क्या मुसलमान को भगा देंगे? मुसलमान को, अरे वो सब समझ लिए। अब यहाँ तक के ये इन्हीं ने ऐसी भाषाएं बोल दी हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान कर करके हिंदुस्तान के अंदर सारी आदमी को जो है लड़ाना, दंगा फसाद कराना। और क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं भाई साहब? हिंदुस्तान में हम देख ही रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही, बेरोज़गारी कहाँ जा रही, उस पर कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक सभासद के प्रचार के लिए सीएम आए, कुछ अजीब सा नहीं लगता? देखिए, वो सीधे से एक बात ये है भाई साहब कि ये चाहते हैं कि मैं कोई सा भी इलेक्शन हो, किसी तरीके से हमको जीतना है, हारना नहीं है। तो वो तो सभी कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ हल्कापन, भारीपन हर कुछ होता है ना। इन्हीं ने एक ऐसा ये एजेंडा तैयार। सभासदों को मजबूत कीजिए ना। हाँ, सभासदों को मजबूत कीजिए। कल को पीएम साहब भी आ जाएं सभासद का प्रचार करने। हाँ, तो आज तक तो मैंने भाई अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा ये सब जो आज देख रहे हैं बैठ के। सब है, राजनीति चल रही है अपनी अपनी, सब कर रहे हैं। बहुत खराब हो रहा है ना सब। ये आजकल का सिस्टम हम लोग के ज़माने में कितना ठीक है, अच्छा। धर्म की राजनीति ये बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपसी तालमेल तो आप जानते हैं ना कि हिंदू मुसलमान मजबूत हैं, कि अब उसमें भी फर्क पड़ रहा है। ये ऐसा है, जो आदमी पढ़ा लिखा है आज के ज़माने में, वो आदमी अपना जो है ये समझता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाईचारा है। और कुछ लोग ऐसे हैं लोग जो नहीं चाहते हैं सब कि आपस में लड़ें, दंगा फसाद करें, हम उसका फ़ायदा उठाएं। ये है भाई साहब, और क्या है। आप देखिए, कहीं ना कहीं दर्द है एक लोगों के बीच, लगता है कि कहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये लगता है। हमारे संग युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या बोलेंगे, एक सीएम 28 सभाएं कर दे पहले चरण में ही सभासदों के पक्ष में नगर निगम चुनाव में, कुछ अजीब सा नहीं है? वो तो कह रहे रिकॉर्ड बन गया, लेकिन ये कैसा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, इसीलिए सब बीजेपी के सीएम को दौड़ना पड़ रहा है। हाँ, ये बात भी है। सोचिए, युवा सब जानता है। हाँ, बीजेपी ने अगर अच्छा काम किया होता तो फिर नगर निगम चुनाव में इतनी रैली नहीं करनी पड़ती हमारे मुख्यमंत्री जी को। ये कुछ हल्कापन नहीं लगता है? बीजेपी अगर भाई देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये सभाएं करनी पड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि उनका डेवलपमेंट थोड़ा खोखला लग रहा है मुझे, क्योंकि पार्षद एक बहुत छोटा अर्बन लोकल बॉडी वाला इलेक्शन है। इसी वजह से मतलब क्या है, वहाँ पे उनको जाना ही नहीं चाहिए। अपने कार्यकर्ता है, बीजेपी के और भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके जरिए जाएं। सीएम को चुनाव प्रचार करने के लिए, वैसे वो पार्टी के हैं, उनकी व्यक्तिगत इच्छा होगी, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बट लेकिन ऐसा है कि जैसे पद तो सीएम का है ना, सीएम बड़ा पद होता है। या तो रिजाइन दे दे फिर चले जाए। रिजाइन नहीं, रिजाइन क्या मतलब, वो उनकी इच्छा है व्यक्तिगत, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। कुछ हल्कापन लगता है कि नहीं लगता, ये बताइए। हल्कापन तो है ही। अगर सीएम जा रहा है नगर निगम के चुनाव में रैली करने, कहीं लखीमपुर, कहीं गोला, कहीं बस्ती, कहीं शाहजहाँपुर जा रहा है, तब तो ये तो मतलब फिर बीजेपी का मामला गड़बड़ लगता है। गड़बड़ लग रहा है, हमें भी लग रहा है, क्योंकि भाई उनको अपने विधायकों पे नहीं भरोसा, इसका मतलब या सांसद पे नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है, या किसी पे नहीं भरोसा। तो इसी वजह से मतलब कम रोजगार वही है उनका व्यक्तिगत इच्छा है, अपना जाएं प्रचार करें जाके अपना। ये युवा है, युवा ये बोल रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। नगर निगम चुनाव जो हो रहा है उसमें एक चरण का हो गया चुनाव। अभी तक सीएम साहब जो हैं उन्होंने 28 रैलियां कर ली हैं, मतलब सभाएं कर ली हैं।
क्या सोचते हैं सीएम स्तर का आदमी अगर नहीं, ये सवाल बात कर रहा मतलब इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक इतने बड़े स्तर के लीडर को अगर इतने छोटे तबके के चुनाव में उतरना पड़ रहा है आके, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि मामला खतरे में है हमारा। ठीक है, संभावनाएं हमारी जो है ना जीत की, वो थोड़ी सी कम हो रही हैं। इसीलिए जो बड़े लीडर जो हैं वो उतर के आ रहे हैं निकाय जैसे छोटे चुनाव करने के लिए। तो सीधी बात है, उनको डर है इस चीज़ का कि और अगर यहाँ पे ये हारते हैं अगर, तो एक बहुत ही गलत मैसेज है वो जाएगा जनता के पास में कि मतलब जो सरकार जो जिसका मतलब आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं, उसके बावजूद आप निकाय चुनाव नहीं बचा पा रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि आपका जो लोअर तबके का जो वोटर है और आपके कार्यकर्ता जो हैं उनका मनोबल टूटेगा धीरे धीरे करके, और उसका असर जो है वो आगे के चुनाव में आपको अपने आप दिख जाएगा फिर। है, इसलिए वो तो सीधी बात है, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन से अंडरस्टैंडिंग है ना ये। युवा बहुत जानकार है भाई। आज का मुद्दा मैंने इसीलिए उठाया, कॉमन सा मुद्दा था, मुझे लगा कि देखता हूँ कोई बोल पाता है कि नहीं, लेकिन सीधे तौर पे लोगों ने सीधे तौर पे बात किया और आपने सुना क्या बात किया। सोचिएगा, क्या सीएम स्तर को नगर निगम चुनाव के प्रचार में उतरना चाहिए या 28 रैलियां करके रिकॉर्ड बना के बहुत बड़ी बात हो जानी चाहिए? ये आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।